जब भर रात फिदार रह सकती है हमारे घर से तो कहीं ना कहीं तो भर रात फिदार थी तो आया तुम्हारे पास तो पूछी नहीं कहाँ गई? पूछे लेकिन वहाँ पे वही ना बोले तो दीवार में टकरा रहा था, पूरा ट्रंक के तोड़ फोड़ दिया, पूरा मुंह तो भमर और में थे, बच्चा को भगा दिया गया। तो बच्चा को नहीं देता है तुम्हारे पास? जी बच्चा को बोलता है बच्चा तुम्हारे पास रहेगा तब ना तुमको देंगे। श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय खानपुर, मेरे ही पत्नी द्वारा जो है सो मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, मुझे मारा जाता है, मुझे जान से मरने की धमकी दिया जाता है। हमारे दोनों बच्चे को जो है सो मायके ले गया है, अपने ही सर को जो है सो दीवार से टकरा के सर जो है सो फोड़ लेता है और थाना में जाकर के हम जो केस कर देता है। हम जो है सो मानसिक रूप से डिप्रेशन में है, जूझ रहे हैं, हमें जो है सो न्याय दिलाने की कृपा करें। जैसे ही हम ये खबर जो अपने व्हाट्सएप पर देखे तो हमें जानकारी और जिज्ञासा के लिए हमने इस खबर को पड़ताल किया तो ये लड़का हमें मिला। इनका क्या नाम हुआ? सर राजा उपासना नाम है मेरा। राजा उपासना। क्या मामला है तुम्हारे साथ? मामला मेरा पत्नी का 10 साल से जो हमको टॉर्चर किया जाता है, लेकिन हम लोग कोर्ट में देते हैं, थाना को देते हैं, लेकिन मेरा कोई सुनवाई नहीं हो पाता है। और जब वो आती है फिर बार बार वहाँ से भाग करके यहाँ हम रख लेते हैं। 2 बच्चे हैं मेरे पास, बच्चे को जो है भगा दिया गया है और हमारा अनदेख में जब ड्यूटी में रहते हैं तो बच्चे को भगा दिया जाता है। उसके बाद हम आते हैं ड्यूटी से, बच्चे को नहीं देखते हैं तो हम पूछते हैं उसको बच्चे मेरा कहाँ गया, तो बच्चे जो नहीं रहता है तो हम पत्नी को डांटते हैं। पत्नी रात भर घर छोड़ करके फरार थी। पत्नी रात भर घर छोड़ के फरार थी और पूछे उसको रात में 8 बजे के बाद। किस रात की बात है? यही 20 तारीख को, 20 तारीख को है। उस रात पत्नी रात भर जो है सो घर छोड़ के फरार रही। 8 बजे नाइट में हमको मिली थी। जब हम पूछे उसको तो बच्चा मेरा कहाँ है, दोनों बच्चा तुम मेरे बगैर पूछे हुए कहा है तुम भगाई वहाँ। और दिन में टेम्पू लेकर के हम जब ड्यूटी ओवर में थे, ड्यूटी ओवर में तो मतलब वहाँ से टेम्पू करके वहाँ भेज दिया बच्चा को अपना मायके। और उसके बाद वो यहाँ रुकी। जब हमारे बच्चा खोजे तो बच्चा यहाँ नहीं था। जब बच्चा नहीं था तो हम पूछे तुम बच्चा कहाँ भेजी, तो वो भाग गया। नाइट भर मतलब भर सारा रात वो फिदा रहा वहाँ से। उसके बाद सुबह में मिली तो किसी बाथरूम में सोए रखा था, हमको डर से। उसके बाद बोला मेरे को डाई से मारने के लिए जो है क्या चीज से बोला? डाई से मारने के लिए खोज रहा था बच्चे के चक्कर में। अच्छा, तुमको मारने के लिए? नहीं, उसको मारने के लिए बोला। जो हमको मारने डाई से मारने के लिए आप थे, इसलिए हम मतलब आप पे आरोप लगा रही थी जो हमको डाई से मारने की कोशिश कर रहा है, रॉड से मारने की कोशिश कर रहा है। जी जी हाँ। इसलिए वो सुबह मिली हमको 6 बजे। जब हम हल्ला किए तब वो किसी के घर में बैठे। तो आप इसके लेकर के प्रशासन को नहीं बोले? जी प्रशासन को तो हम पहले लिख करके दिए हुए थे, खानपुर थाना को, एसपी साहब को भी लिख के दिए हुए थे, हम कोर्ट को भी लिख के दिए हुए हैं। तो अभी पत्नी और बच्चे कहाँ हैं? बच्चा मायके में है दोनों। जी थाना पे इंजरी बना करके वो चला गया यहाँ से। थाना को क्या कहती है पत्नी? थाना कहती है हमको मारपीट करता है, इंजरी बना के हम पे केस होता है, हर एक जिला में होता है, थाना में होता है। समस्तीपुर ऐसा कोई सा थाना होगा जो नहीं छूटा होगा हमारे केस। तुम्हारे ऊपर केस कर देता है? जी। मारपीट करता है तुम्हारे साथ? जी। तुम्हारे साथ तुम्हारा ही पत्नी मार करता है? जी मार भी करता है और मेरा सास ससुर भी आता है, वो भी हमारे साथ मारपीट करने की तैयार होता है और मारता भी है। जी बुला करके वहाँ भी मारता है। अच्छा, वो मायके वाले के जो लड़की को पिताजी को काहे कहते हैं पत्नी पिताजी? जी उसको पिताजी को बोलते हैं। पिताजी 100 मतलब हमको गाली देते हैं, गाली बकते हैं वहाँ से। अच्छा, उनको पिताजी कहते हैं तो पिताजी उनका आप ही को गाली बकते हैं? जी गाली बकते हैं, मादर चो तुमको ये करेंगे वो करेंगे, मतलब हमको गाली बकते हैं। तो काहे मतलब क्या रीजन रहा जो तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करता है? रीजन हम अब हमको क्या जाने कि कैसे रीजन नहीं है वो तो हम नहीं जानते हैं। हम तो सिर्फ कमाने खाल जाते हैं, हम मजदूरी करते हैं, ड्यूटी में रहते हैं। ड्यूटी के बाद वो भाग जाएगी तो हम क्या जानेंगे, बताइए सर। कब हुआ शादी? शादी 2010 में हुआ हमारा। 2010 में? जी। कितना है पुत्र बेटा बेटी कितना? मेरा 2 बेटा है। 2 बेटा है? जी, एक आदर्श है, एक आयुष है। बड़ा बेटा आदर्श है, छोटा आयुष है। अच्छा, कितना साल का है? 11 साल 12 साल का एक होगा, एक 8-9 साल का है। 11। पढ़ाई करता है सब? जी पढ़ाई करता है। तो पत्नी को समझाती नहीं हो जो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? जी वो कहती है जो हमको माँ बाप करेगा वही हम करेंगे। पत्नी बोलती है जो हमको माँ बाप करेगा हाँ वही करेंगे, हम तुमको छोड़ देंगे लेकिन माँ बाप को नहीं छोड़ेंगे। वो आता है 1 महीना रहता है फिर यहाँ से भाग जाता है बार बार। जी। तो समाज में लोग तो रहता है, समाज वाले का है कहते? समाज वाले के बोले, लेकिन सरपंच साहब बैठा है 2-3 बार पंचायती हुआ, उसमें बोला सरपंच साहब जो वहाँ पर एक लाइन बोला जो हम किसी पंचायती को नहीं मानते, हम पे जा केस पे केस होता है। तो इसलिए जो है हम समाज में नहीं जाते हैं। समाज हमको बोलता है कोर्टे तुमको देखा देता है तो हम कहाँ जाएंगे पंचायती करने के। हमारा पंचायती में कोई नहीं आता है। समाज भी नहीं आता है? जी नहीं आता है। थाना को भी बोले, थाना भी बोला जो तुम्हारा बार बार कितना बार हम पंचायती करे उसका वही रूल है। तो महिला का वही जी थाना भी बोला हमको, तो हम क्या करें। तो पत्नी आ नहीं रही है तुम्हारे पास? जी आती है, 1-2 महीना रहता है फिर लगा करके यहाँ से भाग जाता है। जी
तो बता रहे थे तुम जो डर है हमको जान से मार देगा, क्या जी बात? जान से मारने का हमको 2 बार धमकी दिए, एक बार ऑपरेशन करवाए, जब तमिलनाडु में थे उसको 40,000 रुपया भेजे हम खाता पे, वो मेरे पास रिसीविंग भी है, तो 40,000 ने हम 30,000 मान के 30,000 उसको दिए हम, तो मेरे पास अभी रिकॉर्ड है उसका बैंक का। अच्छा, तुम कमा करके पत्नी को 30,000? जी 30,000 उसको अकाउंट पे भेजे। वो बोली हमको पैसा एक भी नहीं दिया। और जो हॉस्पिटल में जब हम 2-3 दिन में उसको रुके वहां पे उसको रक्षा के लिए, तो बोली हम तुमको उड़वा देंगे, तो हम इसलिए वहां से छोड़ के उसको भाग आए, घर पे थे। फिर घर पे आए तो उससे बातचीत हुआ, फिर वो आया यहाँ पे, और उसके बाद फिर जो है ये 20 तारीख से जो है ड्रामा करके पूरा टरंग सब फोड़ दिया है, ईटा से कपार भी फोड़ा है, और दीवार में टक्कर ले रहा था, टक्कर लेके पूरा मुंह तो फंसका लिया और चला गया वहाँ हॉस्पिटल मता पे। मतलब खुद से दीवार में जो है अपने सर को पटकी, जी कपार फोड़ ली, उसके बाद थाना पे चला गया। जी थाना पे भाई की बुलाया, वहां से उसका भाई आया, हमको बोला तुम बच्चा, हम बोले उसका मेरा सलाह जो है उसको पूछे जो मेरा बेटा को कौन भेजे यहाँ से, कौन ले गया मेरे अनदेख में, जब हम ड्यूटी ओवर में थे हमको पूछ के नहीं जाना चाहिए। तो वो बोला जो कौन भेजा है, हम बोले बहन से पूछिए कौन भेजा है। सो आया यहाँ पे 112 को बुलाया और ले गया हमारे अनदेख में। जब हम समाज में गए थे खोजने के लिए आदमी, दोपहर में कोई रहता है जगह हुआ, दोपहर में गए सब सोया हुआ था, थोड़ा बोले टाइम दो। तुम क्या चाहते हो तुम्हारा बेटा रहे साथ? जी हमको साथ में रहे, हमारा बच्चा साथ में रहेगा। हम उसको इलाज कराए हैं आदित्य कुमार, यहाँ से करीब 5500 का इलाज कराया है, इस महीना में कराया है 5500 का। नहीं है जी आता है, हाँ। आता है तो वहां से जब उसको फोन करते हैं फिर आता है, अच्छे से रहता है। और फिर जो है पेन को टोना मनी हुआ, वो वैसी मायके की बात मानता है, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। और महिला थाना में भी मेरे पास केस हुआ, एसपी साहब भी हम केस किए, और कोर्ट में भी हमारा केस चल रहा है अभी। जो अभी जो मायके गया जी, तो तुम उसके पास नहीं गए लाने के? जी हम नहीं गए, उसका भाई आया यहाँ पे और 112 बुला करके। अच्छा, उसका भाई आया 112 थाना को बुला करके, जी थाना को लेकर के आया तुम्हारे घर पे? जी। क्या हुआ? तो वो फिर से जो है वो गए इंजरी बना करके अपना घर ले गए, हमको गाली गलौज किए मोबाइल पे, तो हम घर पे नहीं गए। अच्छा, उसके घर पे नहीं गए? जी नहीं गए, हम लाने के लिए नहीं गए? जी नहीं गए लाने के लिए, क्योंकि 3 दिन पहले मेरा बच्चा को वहां से भगा दिया गया टेम्पू से। हम ड्यूटी ओवर में थे, बच्चा को भगा दिया गया। तो बच्चा को नहीं देता है तुम्हारे पास? जी बच्चा को बोलता है बच्चा तुम्हारे पास रहेगा तब न तुमको देंगे। नहीं। और जबरदस्ती बच्चा को वहाँ कैप्चर करके वो लोग रखता है। हमारा दोनों बच्चा सर चाहिए किसी भी कीमत में। अच्छा, दोनों बच्चे की मांग करते, तो पत्नी नहीं चाहिए क्या? जी पत्नी चाहिए, लेकिन हम अगर मायके की बात मानेगी तो सर कैसे रखेंगे बताइए। और यहाँ खून खराबा करेगा, हम ही को मार देगा तो हम क्या करेंगे? तुमको जान से मारने का डर है? जी जान से मारने का डर है। वहाँ का टोटल आदमी हमको धमकी भी देता है। तीसरा बार धमकी हमको हो गया, हमको कुछ हो जाएगा तो हमारा एक माँ है वृद्ध, उसको कौन देखेगा? मेरा भाई को निधन हो गया है, मेरा भाई को ये 2-3-4 महीना पहले निधन हो गया है। मैं सिंगल बच्चा हूँ, अगर मुझे कुछ भी होता है तो हम क्या करेंगे उस टाइम? मेरा माँ भी अकेला हो जाएगा। इसलिए सर थोड़ा आगे बढ़ाइए वीडियो को और देखिए, हमारा जो भी सूचना होगा करिए, चाहे प्रशासन को बोलिए, प्रशासन भी हमारा काम कर दे। हम इसलिए चाहते क्या हो? हम चाहते हैं जो उसका मैटर जो भी होगा, हम 5 आदमी को बोले थे अपने ससुराल वाले को, ससुर को फोन करके, जो तुम आओ 5 आदमी को लेकर के हमारे यहाँ, हमारे भी 5 आदमी रहेगा और हम अपना जो है यहाँ फरिया लेंगे। या तो तुमको तो आदमी पंचायती मानता नहीं है, बैठक जो है पंचायती समाज की बात नहीं मानता है तुम्हारा पत्नी? किसी को बात नहीं वो मानता है। तो क्या संबंध है कि अब संबंध है कि ये नहीं है वो हमने बता सकते हैं, लेकिन संबंध हम अगर नहीं है तो मुझे है ही ना है, कहीं न कहीं डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट है कहीं न कहीं है। जब हर रात फिदार रह सकती है हमारे घर से तो कहीं न कहीं तो हर रात फिदार थी तो आया तुम्हारे पास, तो पूछी नहीं कहाँ गई? पूछे, लेकिन वहाँ पे वही न बोले तो दीवार में टकरा रहा था, पूरा ट्रंक के तोड़ फोड़ दिया, पूरा मुंह तो भमौरी तो मधा थाना पे जाके इंजरी बनाया और खानपुर थाना में जाके केस किया। नहीं किया वो हम नहीं जानते हैं, थाना मेरे पास अभी तक नहीं आया है, क्योंकि थाना के 2-3 महीना पहले हम दे चुके थे आवेदन लिख करके, सर मेरे साथ ऐसे करना होता है, अब उसको बुला के पूछिए, तो वो लोग जो है नहीं आया। बहुत बहुत धन्यवाद।